Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy bear love. सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए यू आर माई गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें सोंगलेन को कॉल पर लंजा से बात करते हुए दिखाया जाता है। जो लंजा रहता है वो सोंगलेन से बोलता है, सोंगलेन तुम लोग पार्टी के लिए निकल गए हो घर से। तो यहाँ पे जो सोंगलेन होता है वो बोलता है, हाँ वांगजी ब्रदर, हम तो पार्टी हॉल पहुँच गए हैं और सब लोग पार्टी में एंजॉय भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो ये सुन के बोलता है और यहाँ पे जो सोंगलेन होते हैं वो बोलते हैं, वांगजी ब्रदर आप कब तक आओगे पार्टी में। तो यहाँ पे लंजा उसकी कोई बातों का जवाब नहीं देता, इस बातों का जवाब नहीं देता और लंजा बोलता है, सोंगलेन मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे जो सोंगलेन होता है वो बोलता है, हाँ वांगजी ब्रदर बताइए ना। तो यहाँ पे जो वांगजी रहता है वो बोलता है, सोंगलेन तुम्हें सबका ख्याल रखना होगा पार्टी में, खासकर जियांग्स ब्रदर का। तो यहाँ पे जो सोंगलेन होते हैं वो लंजा की बातों को सुन रहे होते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है कि सोंगलेन खासकर जियांग्स का तुम्हें ज़्यादातर ख्याल रखना है, क्योंकि जो पार्टी हो रही है वो हमारी शंघाई सिटी के सबसे बड़े टॉप बिजनेसमैन की पार्टी है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मीडिया आएगी और बहुत सारे ऐसे बिजनेस टाइकून्स आएंगे, बिजनेसमैन्स आएंगे और हमारे राइवल्स तो आएंगे ही आएंगे, बेंच तो ज़रूर आएंगे, ये बात तो मुझे पता है। तो तुम्हें उन सब का ख्याल रखना होगा। विंग और जिंगसा से कोई भी ज़्यादा पूछताछ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि सबको पता है कि विंग और जिंगसा हमारे घर में रहते हैं लैंड मेंशन में। तो वो हम लोगों की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे जियांग्स से। तो तुम्हें खासकर जियांग्स का ख्याल रखना होगा और ब्रदर का भी। तो यहाँ पे जो हमारे सोंगलेन होते हैं वो बोलते हैं, हाँ ब्रदर आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मैं ब्रदर और जियांग्स ब्रदर का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूँगा, किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो ये बोल के जो हमारे सोंगलेन होते हैं वो फिर से एक और बार पूछते हैं हमारे वांगजी से कि वांगजी ब्रदर आप कब तक आओगे पार्टी में। तो जो वांगजी रहता है वो बोलता है, सोंगलेन मेरा पार्टी में आना नहीं हो पाएगा। तो ये सुन के सोंगलेन बोलता है, पर वांगजी ब्रदर क्यों। तो यहाँ पे जो वांगजी रहता है वो बोलता है कि मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता मैं नहीं आ सकता। मुझे वो सारी बातें जाननी है, सारी इन्फॉर्मेशन जब तक मुझे नहीं मिल जाती मैं नहीं आ सकता। हो सके तो तुम लोग जब घर पहुँच जाओगे ना उसके बाद भी मुझे लेट हो जाएगा, हो सके तो मैं सुबह तक ही घर आ पाऊँगा। तो तुम्हें सबका ख्याल रखना है और सबको सेफली लैंड मेंशन में लेके आना है, ठीक है ना। तो ये सुन के जो हमारा सोंगलेन रहता है वो बोलता है, आप होते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, पर मैं सबका ख्याल रख लूँगा वांगजी ब्रदर। और ये बोल के जो सोंगलेन होते हैं वो कॉल को कट करने ही वाले होते हैं। तो जो लंजा रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ, तुम मुझे सबको दिखाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सोंगलेन होते हैं वो कॉल को कट कर देते हैं और जो लंजा रहता है वो सोंगलेन को वीडियो कॉल करता है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है कि सब को मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे जो सोंगलेन होते हैं वो सबसे पहले तो जेबूजुन को दिखाते हैं। जेबूजुन के हाथों में आईवन होता है और आईवन से हमारी वेंचिंग काफ़ी अच्छे से खेल रही होती है, उसके चीक्स को पिंच कर रही होती है, उसके चीक्स को खींच रही होती है। तो जो हमारा आईवन रहता है वो थोड़ा रोता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है और जेबूजुन ये देख के हंस रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि आईवन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेबी है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी चाइल्ड है और हैप्पी भी। तो ये सुन के जो बेंचिंग रहती है वो बोलती है, हाँ आईवन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे बेंचिंग के साथ बेनिंग, मैंग याओ और साओसन चैन भी होते हैं। यहाँ पे जो हमारा वांगजी रहता है वो बोलता है कि वो जियांग्स ब्रदर कहाँ पर है। तो जो हमारे सोंगलेन होते हैं वो जियांग फैमिली की तरफ अपने मोबाइल के कैमरे को करते हैं तो देखते हैं यानली के साथ खड़ा हुआ है जिनजुशन। जिनजुशन के बगल में होते हैं नीमिंजे और नीमिंजे के बगल में उनके छोटे भाई होते हैं। और यहाँ पे जो यानली रहती है उनके बगल में हमारा जो विंग रहता है वो खड़ा होता है और आचिंग भी खड़ा होता है। साथ ही में हमारी मैडम यू और हमारे जियांग फैमिया होते हैं। यहाँ पे जियांग फैमिया चले जाते हैं बाकी सबसे बात करने के लिए, बाकी सबको पार्टी में बहुत अच्छे से बात करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, सबसे मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं। और अब पार्टी में हमारी यानली के साथ बजते हैं हमारा विभूषण और हमारा जेंगसा। हमारा जो विंग रहता है वो अपनी सजे से और जेंगसा से बात करते करते फ़ोटोज़ ले रहा होता है जिनजुशन के साथ। सडनली जिनजुशन का भाई भी आ जाता है जो कि होता है जिनजिशन, जो कि हमारे
विंग के बगल में ही आके खड़ा हो जाता है और विंग की कमर पे अपना हाथ रखते हुए फ़ोटो को क्लिक कराने लगता है। ये देख के हमारा जो लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी हथेली को मुट्ठी में कन्वर्ट कर लेता है और यही कमी नहीं रहती है, यहाँ पे जो बेंचाओ रहता है वो भी हमारे विंग के पास आता है और उससे काफ़ी अच्छे से बात करते हुए बोलता है कि फ़ोटो हमें भी खिंचानी चाहिए। यहाँ पे वो सबके साथ फ़ोटोज़ को बनाने लगता है। यहाँ पे जो बेंचाओ रहता है वो भी हमारे विंग के शोल्डर पे अपना एक हाथ रख देता है और उसके साथ फ़ोटो खिंचाने लगता है। और बेंचाओ को देख के जो लंजा रहता है वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और वो कॉल को कट कर देता है। और यहाँ पे हमारे सोंगलेन को पता ही नहीं चलता कि लंजा ने कॉल को कट कर दिया है और वो बोलता है कि वांगजी बेटा देखो ना, बेंस भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही जो सोंगलेन होते हैं वो मोबाइल की तरफ देखते हैं तो कॉल कट हो चुकी होती है। यहाँ पे जो सोंगलेन होते हैं वो ये देख के चले जाते हैं जेबुजुन के पास और जेबुजुन पूछते हैं हमारे सोंगलेन से, क्या वांगजी का कॉल आया था तुम्हारे पास? तो यहाँ पे जो सोंगलेन होते हैं वो बोलते हैं हाँ सेचेन ब्रदर, मेरे पास वांगजी ब्रदर का कॉल आया था। तो यहाँ पे जो लैन सेचेन है वो बोलते हैं कि सोंगलेन उन्होंने क्या, वांगजी ने क्या कहा है, क्या वो आ रहा है पार्टी में, कब तक आएगा? तो यहाँ पे जो सोंगलेन होते हैं वो बोलते हैं ब्रदर, वांगजी ब्रदर नहीं आ पाएंगे पार्टी में, उन्होंने कहा है, उनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये सुनते ही जो लैन सेचेन है वो थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं और वो बोलते हैं ऐसा क्या काम है उसका, उसने मुझे बताया है भी नहीं, तुम्हें पता है क्या क्या काम है? तो यहाँ पे सोंगलेन अपने हेड को झुका लेते हैं और बोलते हैं नहीं ब्रदर, मुझे नहीं बताया है। तो ये सुन के ना जो जेबुजुन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं ऐसा क्या काम है, मुझे भी नहीं बताया, ये हमेशा ऐसा क्यों करता है, उसे पार्टी में होना चाहिए था, आज यहाँ पे सब लोग हैं तो उसे भी होना चाहिए था, देखो ना जिन्हें पार्टी में बुलाया भी नहीं, इनवाइट भी नहीं किया है बेंस को, वो आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बेंचिंग रहती बोलती जेबुजुन प्लीज़ अपने आप को संभालो, आ जाएगा वांगजी, तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पे जेबुजुन पूछते हैं कि पूरी बात बताओ, वांगजी ने क्या बातें करी है? तो यहाँ पे जो हमारे सोंगलेन होते हैं वो सारी बातें बता देते हैं और वो ये भी बताते हैं कि वीडियो कॉल भी किया था वांगजी ब्रदर ने और मैंने आप सबको उन्हें दिखाया और साथ ही में मैंने जियांग्स ब्रदर को भी दिखाया और वो डॉक्टर विंग को देख के एकदम से उन्होंने फ़ोन को काट दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब फ़ोन को काट दिया। तो जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं तो विंग के आसपास 2 अल्फ़ा खड़े होते हैं और जो एक अल्फ़ा होता है वो तो होता है बेंचाओ। तो जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो समझ जाते हैं कि बेंचाओ को और जो जिनजुशन को देख के वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा। तो यहाँ पे जो हमारी यानली रहती है वो बाकी सबको बुलाती है और जो नीमिन जो होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराने लगती है। यहाँ पे जो हमारी यानली रहती है वो उस नीमिन जी को लेके जाती है बाकी सबके पास। यहाँ पे विंग से नीमिन जी का इंट्रोड्यूस हो चुका होता है जेंगसा से भी। तो जो नीमिन जी होते हैं वो विंग के पास आते हैं और विंग से बातें करने की कोशिश करते हैं, विंग से बातें करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात हमारे सोंगलेन देख लेते हैं और सोंगलेन चले जाते हैं उन दोनों को वापस अपने पास, यानी कि जो लेंस का ग्रुप है, बेंस का ग्रुप है, यानी कि जो बेंचिंग है और मैंगियाओ है वहाँ पर लेके आ जाते हैं, क्योंकि सोंगलेन ने बता दिया होता है कि जो नीमिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने की कोशिश करेंगे आपसे। तो जो हमारा विंग रहता है कैजुअली नीमिन से बात करने के बाद वो आ जाता है जेंगसा के साथ हमारे जेबुजुन के पास। यहाँ पे जो यानली रहती है वो सबसे इंट्रोड्यूस कराती है नीमिन को। जब हमारी बेंचिंग नीमिन से मिलती है तो वो खुद को छुपा रही होती है, उनसे मिलना नहीं चाहती है, लेकिन जो नीमिन होते हैं वो देख लेते हैं बेंचिंग को और वो बोलते हैं कि ओ तो आप यहाँ पर भी इनवाइटेड है। तो यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग रहती है वो बोलती हाँ, क्योंकि विंग किसी मेरी फ्रेंड है। तो ये सुन के जो हमारे नीमिन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, मैं जिनजुशन का काफ़ी अच्छा पुराना दोस्त हूँ, बहुत अच्छा वाला दोस्त हूँ। तो ये सुन के जो हमारी बेंचिंग है वो अजीब सा मुँह बनाती है और वो अपने भाई को लेके ड्रिंक काउंटर की तरफ चली जाती है। यहाँ पे जो हमारा न्यू हुशेंग होता है उसके पास में अम्मे आ जाती है और बोलती तुम आ गए न्यू हुशेंग, चलो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, इन बड़ों की पार्टी में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, चलो तुम मेरे साथ। यहाँ पे जो हमारी अम्मे रहती है वो बेंचिंग जो हमारा न्यू हुशेंग उसे खींच के ले जाने लगती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी यानली रहती है वो बोलती है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, तो ये सुन के ना जो हमारी नीमिन जे है और साथ ही में जो हमारे जिनजिशन है वो बोलते हैं हाँ वो
बचपन से, वो सेम एज के हैं, वो दोनों ओमेगा हैं, वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। और ये बोल देते हैं हमारे जिन जीशन और नीमिनजे। यहाँ पे जो नीमिनजे होते हैं वो काफ़ी बार हमारे विंग जेंगशा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इस दान सामने आ जाते हैं हमारे जेवुजुन और बोलते हैं कि आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे नीमिनजे होते हैं वो बोलते हैं कि जो बात मुझे विंग और जेंगशा से करनी है वो बात आप नहीं जानते हैं, क्योंकि मुझे लेंस के बारे में बात करनी है। साफ साफ वो हमारे जेवुजुन से मुँह पर बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वेंचिंग रहती है वो बहुत अच्छे से हमारे नीमिनजे को लेंस चन से इंट्रोड्यूस कराती है, और जो नीमिनजे होते हैं वो ये देख के शॉक हो जाते हैं और वो देखते हैं कि ये हैं लेंस परिवार के बड़े बेटे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बांगजी की फ़ोटो देखी होती है जो कि सबसे ज़्यादा गैंगस्टर की पार्टी में टॉप पर होता है। और यहाँ पे जो लेंस चैन होते हैं वो इतने ज़्यादा टॉप पे नहीं होते, क्योंकि वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। वो सिर्फ ज़्यादातर अपने घर का काम, मतलब कि घर की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं और अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे सारी डील्स अक्सर हमारा लंजा और अंकल ही करते हैं। हमारे जेबुजुन ज़्यादा डील्स में इन्वॉल्व नहीं होते। जब वांगजी के साथ अंकल नहीं होते तब जाते हैं हमारे जेबुजुन, क्योंकि अंकल की तरह आराम से काउंटडाउन तरीके से हमारे जेबुजुन पार्टी करते हैं, मतलब कि वो बहुत अच्छे से मीटिंग को अटेंड करते हैं। लेकिन वांगजी को तो आता है गुस्सा, इसलिए वांगजी ही सबसे ज़्यादा टॉप पर रहता है हर चीज़ में। यहाँ पे जेबुजुन से काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं हमारे नीमिनजे। यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग रहती है वो अपने ब्रदर को लेके जा चुकी होती है ड्रिंक काउंटर की तरफ। यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग रहती है वो तो एक ड्रिंक लेके चली जाती है वापस से नीमिनजे और हमारे जेबुजुन के पास, और वो बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा आयुएन रहता है वो रोने लगता है। तो जेबुजुन अब बोलते हैं अब टाइम अप, आपने जो भी बातें, जो भी सवाल मुझसे पूछे हैं मैंने आपको सबका जवाब दिया है। तो ये सुन के ना जो नीमिनजे होते हैं वो बोलते हैं आप तो बिल्कुल, आपका रिकॉर्ड तो बिल्कुल क्लियर रखता है आपकी ये बातें सुन के, लेकिन सच्चाई तो असलियत सबको पता है मिस्टर लैन। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है वो आ जाता है और बोलता है आपको सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है मिस्टर नीमिनजे, तो आप इस तरीके से मेरे जेबुजुन से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और मेरा जेबुजुन हमारी मैडम यू भी सुन लेती है। यहाँ पे वो मुस्कुराने लगती हैं और उन्हें लेंस चैन में कोई भी बुराई नहीं दिखती, क्योंकि वो सबको बहुत अच्छे से ग्रीट किए होते हैं, सबसे बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम अल्फ़ा होते हैं और बहुत ही अच्छे अल्फ़ा होते हैं। वो सबकी केयर करने वाले होते हैं और वो आयुन को काफ़ी अच्छे से संभाल रहे होते हैं। इसलिए जो मैडम यू होती है उन्होंने तो सोच लिया होता है कि जेंगशा की शादी तो वो जेबुजुन से ही करा के रहेंगी। उन्हें ये पता नहीं होता कि जेबुजुन ही बड़े वाले लेंस गैंगस्टर के, मतलब जो लेंस परिवार के बड़े वाले बेटे हैं जो कि गैंगस्टर परिवार है। यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग रहती है वो तो वापस आ जाती है ड्रिंक काउंटर से, और वो बहुत अच्छे से अवायुन को जेंगशा और हमारे जेबुजुन की मदद से आराम से उसे संभाल रही होती हैं। और यहाँ पे ड्रिंक काउंटर पे होते हैं हमारे मेंगियाओ और सौसन चैन, और होता है हमारा बेनिंग। जो बेनिंग रहता है वो सबके लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करने के बाद सबको ड्रिंक सब करता है, लेकिन जब उसकी ड्रिंक आती है तो म्या म्या उसकी ड्रिंक को ले लेती है। यहाँ पे जो म्या म्या होती है जब वो हमारे बेनिंग की ड्रिंक को ले लेती है तो बेनिंग कुछ नहीं कहता, वो दूसरी ड्रिंक को ऑर्डर कर लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक को ऑर्डर करता है स्थान। तो जो हमारा जैसे ही बेनिंग उस ड्रिंक को लेने वाला होता है, जैसे ही वेटर ने उसके लिए रखी होती है वो ड्रिंक, लेकिन सडनली हमारा जो हमारा न्यूशेंग रहता है वो आता है और उस ड्रिंक को एक ही दान में पी जाता है। और ये देख के जो हमारा बेनिंग होता है वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो ये सुन के जो हमारा नी हुशेंग होता है वो बोलता है मुझे आदत है, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो बेनिंग रहता है वो बोलता है वो मेरी थी। तो यहाँ पे जो नी हुशेंग रहता है वो हमारे बेनिंग के करीब आ जाता है। जो हमारा बेनिंग रहता है वो एक टेबल पे बैठा होता है, एक चेयर पे बैठा होता है, वो उसके और करीब आता है और उसके पैरों को सडनली वो ओपन करके उसके दोनों पैरों के बीच में अपनी एक पैर को रख के बोलता है मुझे स्ट्रॉन्ग चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर स्ट्रॉन्ग ड्रिंक
स्ट्रॉन्ग अल्फा क्या तुम हो। ये सुन के ना जो हमारा बेनिंग रहता है बेचारा, वो बहुत ज़्यादा भोला भाला रहता है, उसके फोrehead पे तो पसीना आ जाता है और वो उससे सडनली पुश करता है, धक्का दे के वो खड़ा हो जाता है उस सीट पे से। तो जो हमारा न्यू सेंग होता है वो उस सीट पे बैठ जाता है। और यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है उसने काफ़ी ज़्यादा हद तक ड्रिंक कर ली होती है, अब वो खुद को संभाल नहीं पाता, तो उससे उसकी ड्रिंक को कंट्रोल करने के लिए नींबू खिलाया जाता है, ऐसी चीज़ें पिलाई जाती हैं जिससे उसका नशा कंट्रोल में हो जाए। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक हो चुका होता है। तो यहाँ पे हमारे सॉन्गलाइन की भी जो हमारे साउसन चैन है उनकी भी हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगती है। यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है अब वो खुद को संभाल ही नहीं पाता, वो गिरने पड़ने लगता है। तो जेबुजुन उसके पास जाते हैं हमारे आईयूएन को बेंचिंग की गोद में देके और बोलते हैं मेंग्याओ क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे मेंग्याओ बोलता है सुचेनगा शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है पार्टी में, मुझे घर जाना है, मैं नहीं रह सकता। तो यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं कि एंगेजमेंट अभी शुरू नहीं हुई है पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़े आता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे मेंग्याओ है वो बोलता है नहीं सचेन ब्रदर मैं चला जाऊँगा, डोंट वरी, मैं बस कार लूँगा, टैक्सी लूँगा और मैं घर चला जाऊँगा, प्लीज़ आप इन्जॉय कीजिए पार्टी को। और विंग भी आता है, बोलता है मेंग्याओ तुम ठीक तो हो ना, और साथ ही में आचिंग भी। तो मेंग्याओ बोलता है हाँ ब्रदर्स मैं ठीक, बस मैंने पार्टी में ऐसा कुछ खा लिया है शायद जो मुझे एलर्जिक है, तो मैं घर जाके बस आराम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे सॉन्गलाइन होते हैं वो जाते हैं और मेंग्याओ के लिए एक कार लेकर आते हैं और उस कार को बुक करके कैब बुक कर देते हैं और मेंग्याओ को आराम से बिठा देते हैं, ड्राइवर को एड्रेस बता देते हैं और वो वहाँ से मेंग्याओ को विदा कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारी यानली रहती है अब आता है उसकी इंगेजमेंट का टाइम, तो बहुत अच्छे से रिंग एक्सचेंज करने की बारी आती है। यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज का वीडियो सबको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।